दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जब आप पहली बार क्लाइंट से मिलते हैं तो आप क्लाइंट के ऊपर कैसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। दोस्तों जब आप क्लाइंट से पहली बार मिलते हैं तो पहले जो 10 सेकंड होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं, जिससे आप क्लाइंट से मिलते ही क्लाइंट आइडिया लगा लेता है कि आप प्रोफेशनल एजेंट हैं या फिर अनप्रोफेशनल एजेंट हैं। पहले 10 सेकंड आपके लिए बहुत खास होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने क्लाइंट के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो अगर आप एक LIC एजेंट हैं और आप चाहते हैं MDRT COT करना, तो ये जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप क्लाइंट से मिलेंगे तो पहले 10 सेकंड में आप कैसे अपने क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों जब हम क्लाइंट से पहली बार मिलते हैं तो पहली बार मिलने के टाइम पर ऐसा क्या करें जो क्लाइंट हमसे इंप्रेस हो जाए, पहली मीटिंग में ही क्लाइंट हमसे इंप्रेस हो जाए। क्योंकि दोस्तों पहले जो 10 सेकंड होते हैं उस 10 सेकंड में क्लाइंट आइडिया लगा लेता है हमको देखकर, हमारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, हमें देखकर कि हम प्रोफेशनल हैं या फिर अनप्रोफेशनल हैं। अगर आप उस 10 सेकंड में क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन जमा पाए तो लगभग 50% आपकी डील वहीं पे क्लोज मानी जाती है, राइट। लेकिन अगर आप वहां पे इंप्रेशन ना छोड़ पाए तो क्लाइंट माइंड तभी मेकअप कर लेगा कि आपसे प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो दोस्तों आपको अपना पहला इंप्रेशन क्लाइंट के ऊपर फर्स्ट मीटिंग में ही कैसे जमाना है ये हम समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका ड्रेसिंग सेंस, राइट। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत मायने रखता है जब आप क्लाइंट से मिलते हैं। कभी भी आप जब क्लाइंट से मिलते हैं हमेशा आप फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाएं, फॉर्मल कपड़े पहनकर जाएं, ना कि कैजुअल कपड़े पहनकर जाएं। बहुत सारे लोग जींस टी शर्ट में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना है। ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का जो सूट है या फिर आप ट्राउजर पहन रहे हैं, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। बस आपके जो कपड़े हैं वो क्लीन होने चाहिए और प्रॉपर आयरन होने चाहिए। तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। हमेशा प्रॉपर आपको अच्छे कपड़े पहन के जाना है, आपको आयरन के कपड़े पहन के जाना है, राइट। और आपको क्लीन कपड़े पहन के जाना है, फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना है। तो इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि पहले 10 सेकंड में क्लाइंट सबसे पहले आपको देखेगा। वो क्या देखेगा? आपके कपड़े देखेगा, आपका ग्रूमिंग देखेगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा। अगर ये 3 चीजों में आपने सही तरीके से इसको कर लिया तो क्लाइंट पर आप अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको अपने ड्रेसिंग पर ध्यान देना है, आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि आपको लेदर शूज में जाना है जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाए, क्योंकि ये भी आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ता है क्लाइंट के ऊपर। इससे भी क्लाइंट इंप्रेस होता है। अगर आप स्पोर्ट्स शूज पहनकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, राइट। क्योंकि पहले 10 सेकंड में क्लाइंट आपको देखेगा, नजर आपके कपड़ों पर जाएगी, आपके शूज पर जाएगी, आपकी आंखों पर जाएगी। तो अगर आपने सही ड्रेसिंग के साथ साथ आपने अगर शूज भी सही नहीं पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज पहनकर चले गए, तो ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है क्लाइंट के ऊपर। तो हमेशा दूसरे पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, हमेशा लेदर शूज आपको प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, आपके जो शूज हैं प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए। तो आप इस चीज का खास ध्यान रखें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 जो कि पहले 10 सेकंड में ही क्लाइंट जज कर लेगा आपको देखकर, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों आपका बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपके सारी चीजों को दर्शाता है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं जब क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो छोटी छोटी गलतियां बहुत कुछ अपने आप में बता देती है। बहुत सारे लोग क्लाइंट के सामने जाते ही इस तरीके से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं क्लाइंट से, ऐसे नहीं करना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और जब आप सिटिंग करते हो, जब आप क्लाइंट के पास बैठते हो, चाहे आप चेयर पे बैठ रहे हैं या सोफे पे बैठ रहे हैं, क्रॉस लेग करके आपको नहीं बैठना है, राइट। बहुत सारे जो एजेंट्स हैं गलती करते हैं, सोफे पे जाके बैठ जाते हैं या फिर चेयर पे बैठते हैं और अपने लेग को क्रॉस करते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और अपने हाथों को ऐसे रखें, साथ में अपने शोल्डर के साथ में हाथों को सीधे रखें और अपने पैर पे रखें, ना कि अपने हाथ को इस तरीके से बांध के रखें या अपने लेग को क्रॉस रखें। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी सही होगी, बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट भी आता है। दोस्तों आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर अपने क्लाइंट के साथ में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लगातार क्लाइंट को देखे जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा क्लाइंट को देखते जाओ, ऐसा नहीं है। आप जब क्लाइंट से बात कर रहे हो तो इसमें 80-20 का रेशो रखें। 80% मतलब कि आपको आई कांटेक्ट रखना है और 20% मतलब आप इधर उधर देख सकते हो। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो क्लाइंट को तो आप ध्यान रखें कि आप क्लाइंट से आई कांटेक्ट बना के रखें। 80% आपको आई कांटेक्ट बनाना है और 20-20 में आप इधर उधर देख सकते हो, राइट। इधर उधर का मतलब ये नहीं कि आप पीछे देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, आप अपनी नजर को थोड़ा बहुत इधर कर सकते हो। तो ये बहुत
मायने रखता है बॉडी लैंग्वेज में। आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्टैंडिंग लेवल, आपका सिटिंग लेवल, किस तरीके से आप बैठ रहे हो, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप करेंगे, आपके कपड़े अच्छे तरीके से आपने पहने हुए हैं, फॉर्मल आप कपड़े पहन के गए हैं, साथ में आपके बूट पॉलिश हैं, आप अच्छे तरीके से जाके प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ सोफे पे बैठे हैं, राइट। तो ये चीजें अपने आप में एक इंप्रेशन छोड़ती है क्लाइंट के ऊपर। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, जब आप क्लाइंट से मिलते हो, आई कांटेक्ट के साथ साथ जब आप क्लाइंट से हाथ मिलाते हो, इस तरीके से हाथ मिलाते हो, हैंड शेक करते हो, तो कभी भी जोर जोर से इस तरीके से हैंड शेक ना करें। बहुत सारे एजेंट क्या है, हाथ को बहुत लूज पकड़ लेते हैं, तो वो धीरे 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 इस तरीके से हैंड शेक करते हैं। ये जो हैंड शेक करना है, ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपने हाथ अपना लूज रखा हुआ है और आप हाथ सही तरीके से नहीं मिला पा रहे हैं, तो ये सामने वाले को क्या दर्शाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज है। आपका कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेकर। आप यहां पर खड़े हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको हाथ भी जोर जोर से नहीं मिलाना है और आपको मीडियम प्रेशर के साथ में हैंड शेक करना है। जोर से भी आपको प्रेशर नहीं देना है और लूज भी आपको नहीं पकड़ना है, मीडियम प्रेशर के साथ आप हैंड शेक कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है हमारा, जो बहुत खास है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि भाई हम अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लाइंट उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर हमारे बताने या ना बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। हम उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, हम उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करें ताकि वो समझ पाए। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फटाफट 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 अपना प्रोडक्ट बताते रहते हैं। सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट है, सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये था, होच पोच कर देते हैं सारा कुछ। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट, आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है ताकि जो क्लाइंट आपके सामने बैठा है उसको समझ आ पाए कि आप बोल क्या रहे हो। आप उसको अच्छी तरीके से समझा पाए उस चीज को, ना कि जल्दबाजी करें कि जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया और फिर वहां से निकलते बने। ऐसा नहीं करना है। आप उस क्लाइंट पर टाइम दें, उस क्लाइंट को अच्छे से समझाएं, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत तभी सफल हो पाएगी जब आप क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट सही तरीके से समझा पाएंगे। तो आप अपना प्रोडक्ट क्लाइंट को सही तरीके से समझाएं, उसको टाइम दें, उसको एक्सप्लेन करें डिटेल में, ना कि जल्दबाजी में। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है, देखिए आजकल जितनी गर्मियां है ना, गर्मियों में क्या होता है, पसीने आते रहते हैं, राइट, कपड़ों में से स्मेल आने लगती है। तो आप जब भी अपने, अगर आप सेल्स में हैं, आप क्लाइंट के पास जाते हैं, तो आप एक चीज का खास ध्यान रखें, आप अपने साथ डिओ रखें, अपने बैग में डिओड्रेंट रखें आप, और जाने से पहले एक बार अपनी बॉडी पर स्प्रे कर लें, राइट। या फिर आप परफ्यूम रख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम रखें, राइट। तो इससे क्या होता है कि एक फ्रेशनेस लगे क्लाइंट को। जब आप क्लाइंट के पास जाएं, क्लाइंट को एक फ्रेशनेस लगे कि हाँ भाई आप एक प्रोफेशनल हैं। आप इस चीज का खास ध्यान रखें, ना कि बहुत गंदे कपड़ों के साथ जा रहे हैं, कपड़ों में से स्मेल आ रही है, कपड़े पसीने से हो रहे हैं, तरबतर हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। साथ में डिओ रखें, डिओ का स्प्रे करके आप जा सकते हैं। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है स्माइल ऑन द फेस। देखिए स्माइल किसको अच्छी नहीं लगती है। आप किसी से भी मिलेंगे, किसी के भी चेहरे पर स्माइल होगी तो आप उसको अच्छा ही कहेंगे कि बहुत अच्छी स्माइल है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी को कोई स्माइल कर रहा है और वो बुरा लगे, ऐसा तो नहीं होता है। हर कोई देखना चाहता है स्माइल। तो जब भी आप क्लाइंट से मिले तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए ताकि क्लाइंट को अच्छा लगे, क्लाइंट को लगे कि हाँ आपसे मिलकर उसको अच्छा लग रहा है। और आप एक रूडली जा रहे हैं, आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, गुस्सा सा आ रहा है, आप क्लाइंट के पास चले जाते हैं, तो क्लाइंट भी उस चीज को लाइक नहीं करता है। तो जब भी आप क्लाइंट के पास जाएं, क्लाइंट से मिले, तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए और स्माइल के साथ आप क्लाइंट से मिले कि सर हेलो गुड मॉर्निंग सर, या गुड आफ्टरनून सर, राइट। तो स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। उससे क्लाइंट को लगता है कि हाँ आपको उससे मिलकर अच्छा लग रहा है, या क्लाइंट को मिलकर आपसे तभी अच्छा लगेगा जब आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैटर ये नहीं करता है कि हमारा जो कलर है फेस का वो ब्लैक है या वाइट है, ये मैटर नहीं करता है। बस क्लाइंट आपकी स्माइल देखना चाहता है। आप ये समझो, जब आप क्लाइंट के पास जाएं, जो भी आपके निगेटिव थॉट्स हैं उन निगेटिव थॉट्स को क्लाइंट के गेट के बाहर ही छोड़कर आएं, अंदर लेके ना आए। जितनी भी निगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर छोड़ के आएं और ये समझे कि भाई मैं हूं, मैं इस दुनिया का खूबसूरत इंसानों में से एक हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटी है जो किसी के अंदर नहीं है। ये आप में अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है कन्वर्सेशन। और ये जानना हर किसी के लिए जरूरी है कि कन्वर्सेशन का कितना महत्व होता है हमारी मीटिंग को क्लोज करने में। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस बात करने का जो मतलब निकलता है, कन्वर्सेशन का मतलब निकलता है, सिर्फ 7%
ही मतलब निकलता है उस कन्वर्सेशन का। और दोस्तों 93% जो मैटर करता है कन्वर्सेशन में वो वॉइस टोन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अगर बॉडी लैंग्वेज नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है और वॉइस टोन भी सही नहीं है तो फिर उस चीज का मतलब गलत भी निकल सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। सपोज एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ को बोला मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, हस्बैंड ने वाइफ को बोला। और वहीं पर एक आदमी है और दो आदमी खड़े हैं। एक आदमी ने दूसरे को बोला मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो देखो सब तो वही है, बस उनको फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का फर्क है। पहले हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, शब्द वही हैं। और दूसरी बार उसने बोला मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। तो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस टोन का भी बहुत महत्व होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल पर। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कम्युनिकेट करें या कम्युनिकेशन करें अपने क्लाइंट के साथ, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी सही होना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी सही होना चाहिए और आपकी वॉइस टोन भी सही होनी चाहिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे एजेंट ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। दोस्तों हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक कला है। तो इस चीज का ध्यान रखें। कभी ऐसा ना सोचे कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सकती। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है। आप अच्छी जो मोटिवेशनल बुक्स हैं वो पढ़ें, आप मोटिवेशनल वीडियो देखें। अब दोस्तों बात आती है पॉइंट नंबर 8, और दोस्तों पॉइंट नंबर 8 है हमेशा अपने क्लाइंट की बड़ाई करें। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें, अपने क्लाइंट से, तो उसको वैल्यू दें, क्लाइंट को वैल्यू दें, उसकी फैमिली को वैल्यू दें, उसके बच्चों को वैल्यू दें, उसके पेरेंट्स को वैल्यू दें, क्योंकि क्लाइंट भी सुनना चाहता है। अगर आप क्लाइंट की बड़ाई करेंगे, क्लाइंट को वैल्यू देंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। ये भी एक अलग ही इंपैक्ट छोड़ता है आपके क्लाइंट के ऊपर, इससे भी क्लाइंट आपका इंप्रेस होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। दोस्तों जब भी आप क्लाइंट से बात करें, क्लाइंट को हर एक चीज बिल्कुल सही तरीके से बताएं। कोई भी चीज उससे चीटिंग करने की कोशिश ना करें, हर एक चीज बिल्कुल सही बताएं। क्लाइंट आपसे कोई सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब आप बिल्कुल सही दें। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन गलत जानकारी ना दें। क्लाइंट को बोल सकते हैं कि सर अभी मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा चेकआउट करके आपको बताऊंगा। ऐसा ना बोले कि आपने गलत ही आंसर दे दिया। अगर आपने गलत जवाब दिया उसको, क्लाइंट उसको हो सकता है चेक करे बाद में और उसको पता चल गया कि आपने गलत जवाब दिया है, तो फिर वो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आपसे कभी डीलिंग नहीं करेगा। तो अगर आपको उसका जवाब नहीं आता है तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर मैं आपको शाम तक या कल तक इसका जवाब आपको दे सकता हूं, इसके बारे में मैं आपको चेक करके एक बार बताऊंगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन गलत जवाब बिल्कुल ना दें। और दोस्तों पॉइंट नंबर 10 है, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें गलती ये नहीं करनी है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने में अपना ध्यान रखें। हमारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। एक दो प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर चले गए, क्लाइंट को दूसरे प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पता है, हम क्लाइंट को नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा आपके मन में नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने में लग जाएं। आपको पहले क्लाइंट की जरूरत को समझना है कि क्लाइंट की जरूरत क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसको प्लान बताएं, ना कि ये कि आपने एक दो प्लान का सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है और आपने बताना शुरू कर दिया कि सर ये प्लान है, इसमें ये बेनिफिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले समझो क्लाइंट को चाहिए क्या। क्लाइंट अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान चाह रहा है या फिर क्लाइंट अपने लिए रिटायरमेंट प्लान चाह रहा है। क्लाइंट को शॉर्ट टर्म का प्लान चाहिए या लॉन्ग टर्म का प्लान चाहिए। तो आप उसकी जरूरत को समझो, उसको बताओ कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए हमें, इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं। क्योंकि हो सकता है क्लाइंट उस चीज को कंपेयर करने लग जाए किसी दूसरी चीज से, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर अदर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उससे कंपेयर करने लग जाए। तो आपको बताना है सर आपको इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। आप इंश्योरेंस उसको बताएंगे तभी उसको समझ आएगा, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। और दोस्तों संडे रात 9 बजे, हर एक संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सवाल करना चाहते हैं लाइव प्रोग्राम में, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं संडे रात 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।